प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मैं सहाचार्य डॉक्टर पूर्णमल मीना, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय से। विद्यार्थियों, हम आधुनिक काल के कवि, छायावादी कवि डॉक्टर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से लिए गए पद्यांशों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इस पद्यांश में देखिए, लावण्य शैल राही सा जिस पर वारी बलहारी, इस कमनीयता कला की सुषमाती प्यारी प्यारी, माना की रूप सीमा है। सुंदर तब चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निसिम गगन में। विद्यार्थियों, इसमें जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जो प्रियतम होता है, प्रेयसी होती है, वो प्रीतम के सौंदर्य की प्रशंसा जब करती है तो अपने प्रेम का भी इजहार करती है। इसी बात को कवि जयशंकर प्रसाद ने बताया है और कहा है कि मेरा जो प्रियतम है उसका सौंदर्य कैसा है, अतुल है, अनुपम है, अलौकिक है। उसका जो सुंदर दृश्य है, उसकी जो सुंदरता है, वो बहुत ही आनंददायी है, आनंद पहुंचाने वाला है। और उस सौंदर्य के आगे जिस पर वारी बलहारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। सौंदर्य का कैसा है वो पर्वत, प्रीतम की जो छवि है वो उसे कैसे प्रतीत होती है, दिखाई देती है, राई के समान। इसलिए कवि प्रसाद कहते हैं कि मेरे प्रीतम के रूप सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है, कोई पराकाष्ठा नहीं है। वे शाश्वत है, सौंदर्य है, उसकी कोई सीमा बंधन नहीं है। आगे कहते हैं किस तरह का जो मेरे प्रीतम का सौंदर्य है वो मेरे हृदय में समाहित है। जिस प्रकार से प्रकाश आकाश में समाया होता है, इसलिए जो मेरा मन है उसमें केवल सीमित जगह है, इसलिए वो ही समा सकता है। आगे कहता है कवि कि मेरा जो प्रथम प्रेमिका का जो प्रथम मिलन होता है, उसी में मेरा जो अलौकिक अनौकिक सौंदर्य है उसमें समाहित हो गया है। और उस सौंदर्य में संसार का जो सुख होता है वो इस यौवन रूपी चित्त में समाहित हो गया है। तो ये जो प्रेम है प्रेमी के प्रति, वो अपनी दृढ़ता, एकनिष्ठता की भावना व्यक्त करता है। इसमें जो राई शब्द आया है वो अतिशयोक्ति के रूप में लिया गया है। रूपक अलंकार भी विद्यार्थियों इसमें देखा जा सकता है। बीच की पंक्तियों में जो है आपके
अनुप्रास अलंकार है। अगला जो पद्यांश है, बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। कवि जयशंकर प्रसाद जो प्रियतम होता है उसके नक्शिक के साथ उसका जो प्रेम भाव होता है उसका वर्णन इन पद्यांशों में किया है। कवि कहता है कि प्रियतम के जो मुख, केस, सिंदूर जो मांग की शोभा का प्रतीक माना जाता है, उन काले केस रूपी जंजीरों के मुख रूपी चंद्रमा को किसने बांध दिया है। तो यहाँ जो प्रियतमा होती है उसके जो केस होते हैं, उसकी जो लटें होती है वो काली जंजीरों के समान बताई गई है। और इन काली घटाओं से घिरा हुआ जो मुख चंद्र है, मानो जैसे काली जंजीरों ने उसे बांध दिया हो। ये केसों की जो लपटें हैं सांप के समान है, जिसको हम सांप का रूप बताया जाता है। और प्रियतमा की मांग में जो हीरो की लड़ शोभायमान है वे कैसे लग रही है, जैसे सर्पों के मुख हीरो से भरे हुए हो। आगे कवि कहते हैं कि प्रिय के जो काले नेत्र है उसमें प्रेम का अनुराग, उसकी लालिमा भरी हुई है। वो नेत्र अत्यंत सुंदर है और उन नेत्रों की पुतलियों के अंतर्गत उसमें अनुराग, लाल लाल डोरे यौवन के मद की लालिमा को प्रस्तुत करते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली, जैसे कि किसी ने नीले पत्थर से बनी प्याली में, नीलम पत्थर जो माना जाता है, माणिक के समान उसमें रंग भर दिया हो। ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप सौंदर्य किसने रचा है, ऐसा सौंदर्य की पराकाष्ठा देखी जा सकती है इसमें प्रियतमा की। तो ये जैसे कि हम कहते हैं कि मांग में सिंदूर ये सुहाग का प्रतीक होता है। कवि इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। इस काव्य में, आंसू काव्य में प्रेम का जो आलम्बन रूप है ये विरह रूप की काव्य माना गया है। इसमें कल्पनाओं का सहारा लिया है कवि ने। अतिशयोक्ति, रूप का अतिशयोक्ति, संदेह है, जनु मानो जैसे शब्द आते हैं विद्यार्थियों इस पंक्तियों में, वो उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तिर रही अतृप्ति जर्दी में नीलम की नाव निराली, काला पानी बेला सी है अंजन रेखा काली, अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका वैरानी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। कवि जयशंकर प्रसाद अपने आंसू काव्य में इस बात को बताते हैं कि प्रिय के नेत्रों में जो सुंदरता है वो उसके नक्शिक वर्णों से तुलना की गई है। और कवि कहता है कि उस प्रियतम के सुंदर काले नेत्रों को देखने से ऐसा लगता है
जैसे कि सागर के अंदर नीलम के समान निराली नाव तैर रही हो, उसके नेत्रों पर काजल की काली रेखाएं सुशोभित हो, जो चमकती हुई प्रतीत होती है और उस गहरे काले पानी में जल घड़ी के समान दिखाई देती है। इसलिए जो प्रीतम के नेत्र है वो तृप्ति का सागर है। उसको देखते रहने से, निरंतर देखते रहने से भी उसकी जो महिमा है, उसका जो प्रेम है वो कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता ही जाता है। तो प्रीतम के नेत्रों की जो शोभा है मेरे लिए काला पानी के समान रेखाएं बन गई है, जो मुझे निरंतर अतृप्त करती रहती है, परेशान करती रहती है। आगे कवि कहता है कि तुम्हारे नेत्रों का जो सौंदर्य है उसके को मैं देखना चाहता हूँ और उन पलकों को, उन चित्रों को जिस प्रकार चित्रकार ने अंकित किया है, सुंदर नेत्रों का चित्रण किया है, ऐसे नेत्रों के अलौकिक अनुपम सौंदर्य को जो देखते हैं वो भी घायल हो जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। किंतु उन नेत्र सौंदर्यों का चित्र बना करके ये व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, शांत चित्त कर लेता है। इस प्रकार कवि जयशंकर प्रसाद इन बातों को यहाँ पे चरितार्थ करते हैं। रूपक है विद्यार्थियों, इसमें उपमा है। अगला है इसी में, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वहीं कुटिलता जिसने भू में बल देखा। विद्यार्थियों, आंसू काव्य से ये लिया गया है। इसमें भी नक्शिक वर्णन का वर्णन किया गया है। नासिका आदि का आकर्षक चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा। और कहता है कवि कि प्रीतम के जो अधर होते हैं, होठ होते हैं, उनकी जो छवि है, उनकी जो हंसी है, वो दोनों कपोलों पर सुशोभित दिखाई देती है। कपोल कहते हैं हम गालों को। और उसकी जो भुहें होती है उसे हम देख करके कह सकते हैं वो कैसी लगती है, जैसे मूंग से बने हुए सीपियों के समान संपुट अंदर शुभ्र दांत रूपी मोती के दाने जैसे कहाँ से आ गए हो। तो कवि कहता है कि वो ही व्यक्ति जानता है जिसने उसको देखा है। इसलिए कवि यहाँ पे दोनों कपोलों की जो है चर्चा की गई है। यहाँ पे उसकी भुहें आदि के बारे में बताया गया है। विद्यार्थियों, आगे हम कल इस पर चर्चा करेंगे आगे के बारे में। आज इतना ही। नमस्कार।